Hello, students. Good morning, all of you. So, festive season is on, and Sharad Purnima is there today. I hope you all must be knowing the importance, or you must be having the knowledge. Why do we celebrate Sharad Purnima, right? And तो आज के दिन आप सबको शरद पूर्णिमा की बधाई हो. Last time we had conversation about personality, है ना, and self awareness. These are the topics I have covered already. So I thought to take the self esteem topic today. If you have done that SWOT analysis, which I taught you last time in the last video, then you must be aware of the self strength and weaknesses, the environmental consequences or the problems which you have, and the things, assertive things, the positive things which you have around. So environmental, external and internal, both the factors you must be aware about the self. Okay. So but though if we are clear, but if the self-esteem is low, you must have heard this word, you must be speaking this word, that I'm feeling low, or my self-esteem is low, or the piece, see the someone whose self-esteem is very high. So these are the word we used to speak. But do we really know the meaning of self-esteem? क्या होता है self-esteem, and how it is useful, or what are the importance of self-esteem? Many of us, misunderstand the self-esteem with the, or we have the misconception of comparing the self-esteem with the confidence. So self-esteem does not mean only confidence, but it inculcate the confidence as well. Kaise? Let's go ahead, learn about it, and go towards the success by enhancing your self-esteem. Fine. So let's go. First of all, understand what is self-esteem. A person's overall sense of self-worth or personal value. जब आप खुद के बारे में समझते हो पूरी तरीके से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग टोटली, वेदर इट इज अबाउट अदर्स और अबाउट अस. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जब हम हमारे बारे में क्लियर होते हैं, तो इसका मतलब we are totally self aware. And when you understand that what you are worth for, or what are your values, तब आपका सेल्फ एस्टीम जो होता है वो प्रॉपरली आप समझ सकते हो या बूस्ट कर सकते हो. सो बेसिकली सेल्फ एस्टीम इज मेनली कंपोनेंट और कंक्लूजन ऑफ थ्री थिंग्स. नंबर वन इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस है तो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम है तो कॉन्फिडेंस होगा. योर आइडेंटिटी, हु आर यू, वाई आर यू, वॉट आर यू फॉर. ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस. जैसे मैंने बताया कि आपको अगर एक बार पता चलती है कि दीज आर माई स्ट्रेंथ, दीज आर माई वीकनेसेस, ठीक है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है. वंस यू एक्सेप्ट योर स्ट्रेंथ, वंस यू एक्सेप्ट योर वीकनेस, देन यू कैन enhance your strength, you can utilize it properly, and you can work on your weaknesses properly. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, जिनका एक्सेप्टेंस होता है उनका सेल्फ एस्टीम भी प्रॉपर होता है. नाउ सी, कीपिंग लो सेल्फ एस्टीम इज नॉट गुड. मतलब यहाँ पे पर्सनल वैल्यू की बात हुई है, तो हमें सिखाया जाता है वी शुड वैल्यू अदर्स, वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ. अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो दूसरों को कैसे करोगे? ठीक है, तो रेस्पेक्ट योर सेल्फ, respect others also. If you will respect others, you will directly or indirectly get that respect. Now very important it is कि जब मैं बात करती हूँ कि पर्सनल वैल्यू रखो, खुद को रिस्पेक्ट करो, इट डजेंट मीन दैट बी प्राउडी, बी ग्रूमी, और मतलब गर्व करना है खुद पे. बट द थिंग इज कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपकी अवेयरनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा. और वीकनेसेस क्या है, उसके लिए आपको लो फील करने की जरूरत नहीं है. वी हैव एक्सेप्टेड, येस, ओके, इफ समवन टेल्स यू कि आप इसमें वीक हो, या आप ठीक है, ओके, एक्सेप्टेड, कैन यू प्लीज टेल मी द वे आई कैन एनहांस अपॉन इट. अगर पेरेंट्स बोलते हैं डफर हो, इतना नहीं आता, अगर टीचर बोलती है ये सब नहीं कर पाए, ओके फाइन, सो
कैन यू हेल्प मी मैम दैट हाउ टू सॉर्ट आउट दिस, ठीक है, कैन यू हेल्प मी मॉम टू वर्क अपॉन दिस. सो बी कीप दैट वे, कीप योर सेल्फ हम्बल. सो लाइक यहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं, जब हमें कोई बड़े कुछ बोलते हैं तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे नहीं चला जाता है. लेकिन जब आप सामने से हम्बल होते हो, काइंड होते हो, व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प एंड व्हेन यू ट्राई टू डेवलप इट by accepting it, then other people start valuing your feedback. आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी क्या है, जो मैंने बताया कि हम खुद को कितना समझते हैं. मतलब इट इज अबाउट फिजिकल आइडेंटिटी, इट इज अबाउट मेंटल आइडेंटिटी, इट इज अबाउट योर इमोशनल स्टेटस, योर बिहेवियर टूवर्ड्स अदर. सो आइडेंटिटी आपकी क्या है. आप एक स्टूडेंट हो, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, आप स्पोकन में सो हो, राइट. सो वेन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, जैसे मुझे पता है कि आई एम गुड इन स्पोकन, आई एम गुड एट वर्बल, लाइक, लेकिन जब रिटर्न की बात आती है तो आई एम अ बिट कॉन्शियस अबाउट माई राइटिंग्स, ठीक है. तो लाइक आई एम टोटली अवेयर अबाउट माई सेल्फ, एंड वेन माई आइडेंटिटी कम्स, येस, I am still a student, I am a faculty, I am a life skill trainer. So these are my identities. So you will have to find out your identities. I am tall, I am smart, I am fair, I am confident. So what is your identity? तो जब आप ये तीनों चीजें मिलाते हो तो आपका सेल्फ एस्टीम बनता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस. कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, बट जब आप उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हो तो आपका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है. सो डोंट कीप टू हाई सेल्फ एस्टीम. उसका मतलब है आप ओवर कॉन्फिडेंट हो. सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेने पड़ते हैं टूवर्ड्स द बेटरमेंट. लेट्स गो अहेड दैट व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू वर्क अपॉन, ठीक है. तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे करें. सबसे पहले तो I told you about this exercise earlier also, mirror exercise, ठीक है. This is one way, but start talking to yourself. अगर आपको स्टेज फियर है, अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है, be friendly with yourself, understand, talk to yourself. Not only looking at the mirror, लिखो, speaking to your friends, ठीक है. अच्छे फ्रेंड्स रखो, select your friends, very consciously, जो आप सही में आपको बूस्ट करे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करे, गलत मैनर में नहीं, सही मैनर में आपको सही गलत बताए. सी, आई हैव केप्ट दिस इमेज ओवर हियर. यू ऑल मस्ट हैव सीन दिस मूवी बाला एंड द अदर वन, आई फॉरगॉट द नेम, बट समथिंग लाइक दैट ओनली, कि दोनों ही मूवी में इन दोनों के सर पे बाल नहीं होते हैं, एंड सो देयर लाइक कॉन्फिडेंस, देयर सेल्फ एस्टीम वर वेरी लो. बट इफ यू हैव एक्सेप्टेड दैट दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके हेयर नहीं है, only the look doesn't matter. There are many people जिनका लुक अच्छा नहीं है, but they are very successful. So only look is not something. This is only an example, ठीक है. लुक की बात करते हैं, किसी की सब्जेक्ट की बात कर लो, तो कोई किसी सब्जेक्ट में वीक है, कोई राइटिंग में अच्छा है, किसी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो इट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट गुड, ठीक है. आपकी जो दूसरी जो स्किल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो, एंड दैट इज योर दे मेक योर आइडेंटिटी, कि वो मेरी आइडेंटिटी, वो मेरी स्किल है, उसे इन्हांस करो. इसे लेकर जो वीकनेस है उसे लेकर बैठने, ये इन दिस मूवी बाला, ही ट्राइड अप्लाई द वीक, एंड अल्टीमेटली यू कांट हाइड. चीजें छुपाने से या उनसे भागने से कुछ नहीं होता. व्हेन यू एक्सेप्ट, तो लोग भी आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करने लग जाते हैं. जैसे इस मूवी में, बाला मूवी में, आई थिंक द हीरोइन वाज डार्क, उसका जो कलर था, स्किन थी, वो थोड़ी डार्किश थी, राइट. सो शी एक्सेप्टेड. व्हेन शी एक्सेप्टेड, इट वाज इजी फॉर अदर्स आल्सो टू एक्सेप्ट हर इन द सेम वे. इवन व्हेन ही ट्राइड टू मेक हर फोटोग्राफ फेयर एंड लुक हर ब्यूटीफुल ऑन सोशल मीडिया, शी डिनाइड, शी फॉट विद हिम. सो द थिंग इज कि आपको, क्या आप रियल जैसे भी हो वैसे लोगों के सामने रखो, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने, खुद के सामने रखो. एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू डेवलप इट. सो डॉक्टर डेविड डी बर्न सेज वी नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लव आवरसेल्व्स एज अ फ्लॉड एंड इम्परफेक्ट ह्यूमन.
जब आप खुद को लव करना पसंद करते हो, जब आप खुद के लिए टाइम निकालते हो, व्हेन यू स्पेंड मी टाइम, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर इन रियल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, तो वो चीज करो, ना कि खुद से भागो, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिटी, इट इज आर कल्चरल एंड पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स एंड फिलोसॉफी बाय विच वी डिफाइन आर पर्सनल वर्थ, ठीक है। तो हम जिस तरीके के कल्चरल एनवायरनमेंट में हैं, जो हमारी फैमिली में वैल्यूज हमें सिखाई गई है, जो हमारी बिलीव्स बनी है बचपन से, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर की सुननी चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये सारी जो बिलीव्स हैं वो डेवलप जो हमारे अंदर हुई है, और जो फिलोसॉफी जो हम मानते हैं, बाय विच वी डिफाइन आवर पर्सनल वर्थ, यही हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है। हम क्या बताते हैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, आई हैव लाइक ब्रॉट अप इन गुजरात, सो योर आइडेंटिटी इज ऑल दी लाइक इट बिकम्स विद ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एक सिंपल आइडेंटिटी नहीं होती है, हमारी आइडेंटिटी बहुत सारी चीज़ों से घिरी हुई है। लेट्स कम अपॉन द कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ स्किल्स, मतलब कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेट करता है दैट आई कैन, ठीक है, जस्ट यू विल हैव टू रिमूव दिस एंड पार्ट। तो जब आप आई कांट को आई कैन में कन्वर्ट करते हो, देन आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन सफिशिएंट नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज, by understanding your identity, by accepting your strengths and weaknesses, you need to knowledge and mastery of skills, मतलब जो भी जिस भी चीज में आप लैक करते हो उसको और प्रैक्टिस करके डेवलप करो, और जिस चीज में आप अच्छे हो उसको और मास्टर करो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट स्केचिंग, आई एम गुड एट मैथ्स, ठीक है, अगर मैं मैथ्स में अच्छी हूँ तो मैथ्स की आप प्रैक्टिस कर करके एक मूवी थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, द बॉय आई थिंक, ठीक है, जिसमें एक लड़का होता है एंड ही वॉज नॉट गुड एट ऑल इन मैथ्स इनिशियली, एंड उसके पेरेंट्स जो होते हैं, मदर जो होती है, उसको समझाते हैं बहुत, बट देन आफ्टर लेटर ऑन ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गर्ल, टीनेज गर्ल, एंड उसमें वो उसको फॉलो करता है, एंड दैट गर्ल वॉज सो इंटेलिजेंट इन मैथ्स। तो देन आफ्टर somehow he realized, वो उसके सर होते हैं, उसे हेल्प करते हैं, और वो मैथ्स की प्रैक्टिस रात दिन प्रैक्टिस करता है, और टॉप नंबर 1 बनता है मैथ्स में। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो ऐसा कुछ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। इफ यू रियली वर्क हार्ड टूवर्ड्स समथिंग यू कैन अचीव इट, बिलीव मी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? Accepting your strength and weakness, identifying yourself, and developing that confidence will boost up your self-esteem. Sign of healthy self-esteem, क्या क्या साइन है? सबसे पहले ये जब आ जाएगा I love me, तब समझना कि 50% काम हो गया। Avoid dwelling on past negative experiences. मम्मी ये बोलती थी, पापा ये बोलते हैं, पहले मैं फेल हो गया था, ये मेरे कम मार्क्स आए थे, ठीक है, या ये लाइफ में मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे बुली किया था, या आपसे कोई गलती हो गई है। सो पास्ट है वो, दैट यू कैन नॉट चेंज। सो उस पर ड्वेल करना बंद करके वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को बार बार दिमाग में लाके अपना प्रेजेंट खराब मत करो, ठीक है। एक्सप्रेस योर नीड्स, बताओ कि मम्मी ये चाहिए, पापा ये चाहिए। आई हैव रिटन योर नीड्स, किड्स बी केयरफुल, आई हैव नॉट रिटन वॉन्ट्स। वॉन्ट्स बाद में आती है। नीड्स के लिए अगर आपको कोई चीज चाहिए, चाहे वो आपकी बुक्स हो, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा लाइक मटेरियल हो, या टाइम चाहते हो, आप पेरेंट्स से चाहते हो कि सिट विथ मी, आस्क मी, गिव मी टाइम, ममा कुक दिस हेल्दी फूड फॉर मी, तो जो भी चाहिए वो पूछो, मांगो, फील कॉन्फिडेंट, हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, say no when you want to, as I said, don't be passive, be assertive, see overall strengths and weaknesses and accept them, as I said ahead. Importance of self-esteem क्या है? A healthy self-esteem can help you achieve, because you navigate life with a positive assertive attitude and believe you can accomplish your goals, ठीक है। So before saying thank you, I would like to say that believe in yourself, be confident, and God bless you all.
Bye bye.